दोस्तों, आज हम फॉरेस्ट का जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि आप देखते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है जो सिविल सर्विसेज का। तो आज फॉरेस्ट की बात करूंगा और बात करूंगा पोस्ट के रेफरेंस में कि कितनी पोस्ट थी और कैसा कट ऑफ गया। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी सबसे बड़ा अंतर ये आ रहा है कि एसटी एससी और ओबीसी और जनरल में पोस्ट का ही डिफरेंस है जो फॉरेस्ट के लिए अगर मैं बात करूं। सिविल सर्विसेज में तो पोस्ट का लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी के हिसाब से हो जाता है, लेकिन फॉरेस्ट में बैकलॉग के कारण बहुत सारी पोस्ट बढ़ के आई हैं, तो उनमें कट ऑफ में क्या चेंज जाएगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि जब यूआर की यहाँ पर टोटल 227 पोस्ट जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था और यहाँ पर 202 पोस्ट बचती थी आपकी मेन लिस्ट की, और 13% जो ओबीसी से आरक्षण अलग होता है अगर तो वो अलग पोस्ट बचती हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 227 में से आपकी 70 पोस्ट थी जनरल की, जिसमें से कट ऑफ कितना बना आपका 81 बना। 81 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, क्योंकि 5 प्रश्नों में परिवर्तन, डबल आंसर दिया, इसके कारण 81 कट ऑफ बना। 81 बना और 70 पोस्ट थी। 70 पोस्ट का मतलब अगर मैं मानूं तो लगभग 1400 बच्चे ऐसे हैं जो 81 के ऊपर नंबर लेके आए हैं, 81 नंबर लेके आए हैं। अब यहाँ पर यूआर की 4 है, शायद 4 और बढ़ गई तो 8 समझ लीजिए, 8 या 10 पोस्ट जितनी भी है, 2 और बढ़ी है। तो अगर ये फॉरेस्ट की पोस्ट की बात करूं, यूआर की 4 है, एसटी की 56 है, एसटी की 74 है, ओबीसी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसमें 4, 5, 14, 15 पोस्ट और बढ़ी है, तो वो कुछ ऐड हो जाएंगी। मतलब अपन एक अप्रॉक्स बात करें तो 4 अगर पोस्ट की बात करूं, 4 लोग मतलब यूआर में ऐसे बंदे जो अनरिजर्व हैं, 1400 लोग तो ऐसे जो 81 के ऊपर ऑलरेडी। अब अगर 4 लोग ही इनमें से, 4 का मतलब होता है 20 चौके 80, सिर्फ 80 लोगों को ही इनको आपको मेंस के लिए लेना है यूआर में। तो अगर 81 है तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 लोग तो सी सेट जितना इजी था, और ये सिर्फ 81 वाले नहीं है, इसमें 86 भी शामिल होगा, 84 भी शामिल होगा, तो ऐसे लोग होंगे जो 90 के आसपास तो होंगे ही। तो मतलब 9, 8, 70 लगभग 170 प्रश्न से ही प्लस में यूआर का सिलेक्शन फॉरेस्ट में होगा। ये बात तो आप मान लीजिए 170 प्लस, ठीक है, 170 प्लस है अगर आप यूआर में हैं तो ही आपका फॉरेस्ट के लिए सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके आसपास ही कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा चुका और सी सेट बहुत ईजी था, ठीक है। तो ये यूआर की बात हो गई। बात करें अगर एससी कैटेगरी की तो 36 पोस्ट यहाँ पर थी, कट ऑफ लेके गई ये 75। यहाँ पर सिक्योर बात ये है ये सिर्फ एससी कैटेगरी के ही लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, इसमें कोई शामिल नहीं है, ना जनरल शामिल है, ना एससी शामिल है, ना एसटी शामिल है, कुछ नहीं, सिर्फ एससी शामिल है। तो 75 लेके गए। इनकी पोस्ट यहाँ पर थी 36, कितनी 36, अब यहाँ पोस्ट कितनी हो जाती है 56, ठीक है। तो ये सिर्फ एससी के जो 75 बच्चे हैं, तो 75 बच्चे तो ये जोग्य तो रहेंगे ही, और यही इंटेलिजेंट बच्चे अगर 56 पोस्ट के लिए जाते हैं, क्योंकि 70 से अगर थोड़े कम नंबर भी होते हैं, मतलब 75 और 70 नंबर तक भी अगर सी सेट में लाते हैं, क्योंकि 56 पोस्ट है, तो कितना हो गया आपका 7 दूनी 14, 145 प्रश्न कम से कम सही अगर करते हैं, मतलब 290 नंबर अगर एससी के बंदे लाते हैं तो ही सिलेक्शन की बात कर सकते हैं। 290 के आसपास हैं, 286 हैं, 292 हैं, तो ही आप वहां पर घुस सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान कहता है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां 75 के साथ 70 कर दिया। 75 से तो कम नहीं होंगे जो ये बच्चे हैं 36, पर यहाँ पर ज्यादा बच्चों को लेने तो मैंने वहां पर 70 कर दिया। तो लगभग 290 एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ, भले पोस्ट ज्यादा है तो 280 से 90 के बीच में ही वैरी करेगा, इसके आसपास रहेगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 3 से 4 प्रश्न का अंतर हो सकता है, क्योंकि हमने पिछला कट ऑफ बताया तो उसमें कोई अंतर नहीं था। जो पीएससी प्री का आप देखेंगे हमारा वीडियो तो उसमें 81 ही कट ऑफ था, ठीक है। एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फायदा है, 71 नंबर सीधे एसटी कैटेगरी का, और 74 पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 44 पोस्ट थी। तो एसटी कैटेगरी में 71 गया, यहाँ पर सीधे पोस्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 44 थी, वहां पर 74 है, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी में फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आपके 60 और 70 130 या 135 प्रश्न भी आपके सही होते हैं, 130 से 35 के बीच में, मतलब 260 नंबर अगर आपके हैं, 130 या 135 प्रश्न आपके 130 से 135 तक सही है, 130 प्लस है, तो आप पक्का मानिए कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 71 और 65 क्वेश्चन, वहां पर 65 क्वेश्चन के लगभग, तो 7 से 13, तो 160 से मतलब 130 से ऊपर अगर आपके प्रश्न सही है, मतलब आपके 260 से ऊपर कुछ भी है, तो वहां पर आप उम्मीद लगाकर अपना सिलेक्शन के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि पोस्ट यहाँ पर अच्छी है एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप प्रावधिक में अगर इनकी पोस्ट क्योंकि कम हो जाती है, क्योंकि ये ओबीसी का आरक्षण का ही मैटर है, 13% है या 24% है, सॉरी 13% है या 27% है, तो यहाँ पर ये आपका 30% की जो 30 पोस्ट यहाँ पर कम होती हैं, तो यहाँ पर इनकी केवल 25 पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ आया, तो 79 गया, और 4 ही पोस्ट है, तो जनरल के बराबर कट ऑफ आप मान सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पर 4-5 नंबर का ही फेर मानिए, क्योंकि कुछ जनरल में यहाँ पर कुछ कर जाएंगे,
तो यहाँ पर अगर आपके 165 से 170 के बीच में प्रश्न सही है ओबीसी कैटेगरी में, तो 165 तक तो आराम से आपको प्रश्न सही चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो 165 प्रश्न आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में भी चाहिए होंगे और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी ओबीसी कैटेगरी के बराबर रहेगा। तो परिवर्तन कहाँ आ रहा है एसटी एससी में कि कट ऑफ इसलिए वेरी कर रहे हैं क्योंकि आपको पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा मिल रही है सिविल की अपेक्षा। सिविल में भले इतना कट ऑफ चला गया पर फॉरेस्ट में जाने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का ये कट ऑफ रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 दिन में रिजल्ट आने की भी संभावना बढ़ रही है, तो आपको और क्लियर होगा। पर अगर आप एसटी में हैं 260 क्वेश्चन से ऊपर है तो आप तैयारी करें, आप एससी में हैं और 280 प्रश्न से ज्यादा हैं तो आप तैयारी आरंभ करें, क्योंकि एससी में भी पोस्ट की संख्या पर्याप्त है। एसटी में हालांकि एससी में पोस्ट में बराबर कंपटीशन भी रहता है। जनरल तो 170 आराम से मान के चलो कि इतना जाने की संभावना है, वैसे ही ओबीसी 165 क्वेश्चन आपके सही है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी की चर्चा हम कमेंट में करते रहेंगे, आप हमको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जो पुराना एक्सपीरियंस हमारा फॉरेस्ट का है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।